वेदर गॉड एग्जिस्ट्स और नॉट एग्जिस्ट्स, अर्थात ईश्वर का अस्तित्व है या नहीं, यह दर्शन शास्त्र और धर्मशास्त्र में, फिलॉसफी और थियोलॉजी में रोचक बहस का विषय है, जिसके पक्ष और विपक्ष में कई तरह के तर्क दिए जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ईश्वर का अस्तित्व है और इसकी सिद्धि के प्रमाण भी उपलब्ध हैं, जबकि अन्य कहते हैं कि ईश्वर का अस्तित्व है ही नहीं। यदि ईश्वर का अस्तित्व है भी तो इसे सिद्ध नहीं किया जा सकता। इस प्रकार ईश्वर के अस्तित्व के पक्ष और विपक्ष में कई तरह के तर्क दिए जाते हैं। ऐसे ही समान तर्कों का इस्तेमाल आमतौर पर कई देवताओं के अस्तित्व के बारे में बात करते समय भी किया जाता है, जिन्हें तार्किक, अनुभवजन्य, आध्यात्मिक, व्यक्तिपरक या वैज्ञानिक के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। दार्शनिक दृष्टि से ईश्वर के अस्तित्व के प्रश्न के संदर्भ में ज्ञान मीमांसा, जिसमें ज्ञान की प्रकृति और दायरा के बारे में अध्ययन किया जाता है, ओनोकोलॉजी, जिसमें अस्तित्व या अस्तित्व की प्रकृति का अध्ययन किया जाता है, और मूल्य के सिद्धांत, चूंकि ईश्वर की कुछ परिभाषाओं में परम मूल्य के रूप में पूर्णता भी शामिल है, के विषय भी शामिल हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जीवन की प्रमुख घटनाएं, जैसे बच्चे का जन्म या किसी प्रियजन की मृत्यु, लोगों को यह सोचने पर मजबूर कर सकती हैं कि क्या ईश्वर अस्तित्व में है। ईश्वर के अस्तित्व पर दार्शनिक चर्चा की पश्चिमी परंपरा मुख्यतः प्लेटो और अरस्तु के दर्शन के साथ शुरू हुई, जिन्होंने ब्रह्मांड को बनाने के लिए जिम्मेदार एक प्राणी के अस्तित्व के लिए तर्क दिए, जिसे डेमियर्स या अचल चालक, अनमूव्ड मूवर कहा जाता है, जिसे आज ईश्वर के अस्तित्व के प्रमाण के रूप में ब्रह्मांड संबंधी तर्क, कॉस्मोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट के रूप में विकसित किया गया है। ईश्वर के अस्तित्व के लिए अन्य तर्क सेंट एंसेलम द्वारा प्रस्तावित किया गया, जिन्होंने पहला ऑनकोलॉजिकल तर्क या सत्ता मीमांसीय तर्क तैयार किया, जिसे देकार्त ने और विकसित किया। थॉमस एक्विनास, जिन्होंने ब्रह्मांड संबंधी तर्क का अपना संस्करण प्रस्तुत किया। रेने डेकार्टे, जिन्होंने कहा कि इंद्रियों के प्रमाण के सार्थक होने के लिए एक दयालु ईश्वर का अस्तित्व तार्किक रूप से आवश्यक है। जॉन केल्विन ने सेंसस डिवाइनिटेटिस के लिए तर्क दिया, जो प्रत्येक मानव को ईश्वर के अस्तित्व का ज्ञान देता है। इस्लामी दार्शनिक जिन्होंने ईश्वर के अस्तित्व के लिए तर्क विकसित किए, उनमें एवरो एविसेना, जिन्होंने सत्य का प्रमाण प्रस्तुत किया, और अल फराबी, जिन्होंने नव प्लाटोनिक तर्क प्रस्तुत किए। कुछ लोग कहते हैं कि ईश्वर के अस्तित्व के प्रमाण दैनिक जीवन में पाए जा सकते हैं, जैसे कि हमारी नैतिकता की भावना, ब्रह्मांड की संरचना और यह विश्वास कि सत्य, प्रेम, घृणा और अच्छाई वास्तविक हैं। अन्य लोग कहते हैं कि तारों में परमाणु प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों ने उन पदार्थों का उत्पादन किया जिनसे जीवन बना है, जो यह सुझाव देता है कि ईश्वर ने अनुकूल परिस्थितियां बनाई हैं। दर्शन शास्त्र में और अधिक विशेष रूप से धर्म के दर्शन में नास्तिकता उस प्रस्ताव को संदर्भित करती है कि ईश्वर का अस्तित्व नहीं है। कुछ धर्म, जैसे जैन धर्म, एक निर्माता, एक क्रिएटर या देवता की संभावना को अस्वीकार करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ऐसा कोई प्रयोग नहीं है जिससे ईश्वर का पता लगाया जा सके, इसलिए वैज्ञानिक ईश्वर के अस्तित्व को साबित या अस्वीकृत करने का प्रयास नहीं करते हैं। अन्य लोग कहते हैं कि ब्रह्मांड की प्रारंभिक परिस्थितियां इतनी बारीकी से समायोजित थीं कि यह असंभव है कि वे संयोग या प्राकृतिक नियम से आए हों, और यह डिजाइन का सुझाव देता है। ऐसे कई दार्शनिक रहे हैं जिन्होंने ईश्वर के अस्तित्व के खिलाफ तर्क दिए हैं। उनमें डेविड ह्यूम, लुडविग फ्योरबैक और बर्ट्रैंड रसेल शामिल हैं। चार्ल्स डार्विन, नीत्शे, फ्रायड द सार्त्र इत्यादि दार्शनिकों ने भी ईश्वर के अस्तित्व का खंडन किया है। आज विज्ञान और तकनीक के बढ़ते प्रभाव ने भी ईश्वर में पारंपरिक विश्वास को ध्वस्त कर दिया है। इन वैज्ञानिकों और दार्शनिकों के संयुक्त प्रभाव से पाश्चात्य जगत में पारंपरिक दर्शन में मान्य ईश्वर के अस्तित्व में सामान्य जन के विश्वास को खंडित कर दिया है। इस विश्वास के हिलने से परिवार, समाज, राजनीति की परंपरागत जीवन पद्धतियां भी छिन्न भिन्न हो चुकी हैं। मानवतावाद और सेक्युलरवाद के संयुक्त प्रभाव से यूरोप, अमेरिका अधिक उदारवादी रवैया अपना लिया और विश्व के हर कोने से प्राप्त बुद्धिमान, मेहनती लोगों को अपने यहाँ स्थान दिया। इससे इन देशों की अर्थव्यवस्था को तो फायदा पहुंचा, लेकिन धर्म और ईश्वर में अविश्वास ने समाज को कमजोर कर दिया। इस्लाम के कट्टरपंथी धद्दे का अब ये मुकाबला करने में सक्षम नहीं है। अब जिहाद के नाम पर
इन्हीं देशों के युवक युवतियां आतंकवादी समूहों में शामिल होते पाए गए हैं। चीन घोषित तौर पर नास्तिक देश है, जो एक दलीय शासन प्रणाली की वजह से शक्तिशाली देश हो चुका है और चीन में इस्लाम के प्रवेश पर तानाशाही पूर्वक नियंत्रण किया हुआ है। फिर भी अधिकतर इस्लामिक देशों में अमेरिका से अधिक मान्यता चीन की बनी हुई है। वर्तमान में आस्तिकता का यह प्रस्ताव कि ईश्वर का अस्तित्व है, धर्म के दार्शनिकों और सामान्य जनता के बीच अब भी एक प्रमुख दृष्टिकोण बना हुआ है। 2020 ईस्वी के फिलपेपर्स सर्वेक्षण में धर्म के 80% सामान्य जन व दार्शनिकों ने कहा कि वे आस्तिकता को स्वीकार करते हैं या उसकी ओर झुकाव रखते हैं, जबकि लगभग 20% ने कहा कि वे नास्तिकता को स्वीकार करते हैं या उसकी ओर झुकाव रखते हैं। यह सीरीज जारी है जिसमें हम ईश्वर के अस्तित्व पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।